आदिवासियों को नेता कहे जाने वाले बंधु तिर्की ने एक बयान जारी करके कहा है कि धर्म परिवर्तन यदि ईसाई या अन्य धर्मों में जाने के बाद भी आदिवासी आरक्षण नहीं मिट सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है। उन्होंने बजक्ते एक दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा है कि कई ऐसे जजमेंट हैं जिसमें परिवर्तन होने के बावजूद भी आदिवासी आरक्षण हम ले सकते हैं। उसी पर जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव जी लगातार कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हवाला देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बौद्ध, जैन, सिख में के बाद मुस्लिम और ईसाई में परिवर्तन होते हैं तो आदिवासी आरक्षण समाप्त हो जाएगी, वो उसका अधिकार नहीं ले पाएंगे। लेकिन झारखंड में खासा विरोध का स्थिति है, सभी एक दूसरे पर दोषारोपण लगा रहे हैं, लेकिन झारखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी क्या बोलते हैं सोमा उरांव जी, हम उनसे अब जानने की कोशिश करेंगे। सोमा जी, चैनल में स्वागत है। झारखंडी जोहार है, नमस्कार है। आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम है। 19 जुलाई को दैनिक समाचार पत्र में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का एक स्टेटमेंट निकला था कि धर्म परिवर्तन करने से एसटी का दर्जा खत्म नहीं होता है। बंधु तिर्की कहा कि क्या हालिया सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, तो कौन सा जजमेंट, उसका जवाब हमने दिया और पूछा भी कि कौन सा संविधान और कौन सा कानून में धर्म परिवर्तन करने के बाद एसटी का दर्जा समाप्त नहीं होता है। सो बताइए। आज समाचार पत्रों के माध्यम से हिंदुस्तान दैनिक और प्रभात खबर और सनमार्ग ऐसे पेपर में मेरा उसके जवाब मांगा है पेपर के माध्यम से, लेकिन चूंकि आज बाइट के माध्यम से हम उससे पूछना चाहेंगे, माननीय पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी, आप बताइए कि धर्म परिवर्तन करने के पश्चात एसटी का दर्जा खत्म नहीं होता है, कौन सा अनुच्छेद में, कौन सा कानून है, बताइए। लेकिन जो हम स्टडी कर रहे हैं अभी तीन गो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला आपको हम बताएंगे, जिसमें धर्म परिवर्तन करने के बाद यदि आप ईसाई या इस्लाम चल गए हैं तो उसका रीति रिवाज, पूजा पाठ, सामाजिक संगठन, रूढ़िगत प्रथा, सारा चीज छूट जाता है और आप एसटी नहीं कहलाइएगा। जब एसटी नहीं कहलाइएगा तो आरक्षण क्यों? तो आप जिस दस्तावेज या जिस जजमेंट का आप बात कर रहे हैं, वही जजमेंट का बंधु तिर्की बात कर रहे हैं। तो आपके पास आप बोल रहे हैं, दिखाइए हमको। नहीं, आप बोल रहे हैं कि नहीं खत्म हो जाता है। आप गलत यहाँ बोल रहे हैं। नहीं, माननीय पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, वो भी तो यही चीज पढ़े होंगे। तो हवाला आपको कौन सा कानून और कौन सा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको दिखाया है, सो हमको बताइए ना। वही बोल रहे हैं माननीय पूर्व मंत्री, नहीं, आपको जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जब कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करने से एसटी का दर्जा खत्म नहीं होता है, केवल सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया हूं, तो कौन सा सुप्रीम कोर्ट कब का आदेश है सो बताइएगा नहीं। और हम अभी आपको 2-3 गो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुना रहे हैं, सुन लीजिए। पहला आदेश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार 2008 की सिविल अपील संख्या 7065 केपी मनु बनाम अध्यक्ष जांच समिति के लिए सामुदायिक प्रमाण पत्र का सत्यापन, नई दिल्ली 26 फरवरी 2015। पहला माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये आदेश निकलाइएगा, ये आदेश में पढ़िएगा तो इसमें क्रिस्तानों में स्पष्ट कोई जातीय नहीं है और धर्म परिवर्तन करने के बाद वैसे धर्मांतरित ईसाइयों को एसटी की कैटेगरी में उसको एसटी नहीं माना जाएगा, यानी एसटी नहीं हो सकता है। जब एसटी नहीं हो सकता है तो एसटी का दर्जा स्वतः समाप्त। तो कौन दूसरा, अच्छा, अगर आपके पास पूर्व बंधु तिर्की का कोई जजमेंट का अगर जिक्र है तो हमको पूछिए, वैसे हवा में हमने बात करते हैं। दूसरा, हम संवैधानिक बात करते हैं, परफेक्ट बात करते हैं। दूसरा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 2024 का 13086 2023 की SLPC संख्या 6728 से उत्पन्न सी सिल्वा रानी बनाम विशेष सचिव सह जिला कलेक्टर एवं अन्य, नई दिल्ली 26 नवंबर 2024। ये जो नंबर बता रहे हैं, नंबर के माध्यम से आम आदमी निकाल सकता है। तीसरा, अभी जो
लास्ट में आपका 26 में निकला हुआ है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आपराधिक क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील संख्या 2026 का 1580 SLP आपराधिक संख्या 9231/2025 से उत्पन्न चिथड़ा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य ये तमाम ये तीनों जो जजमेंट को जो आप हाँ हाँ पढ़िएगा, हाँ हाँ क्योंकि माननीय हाईकोर्ट का कई ऐसे जजमेंट हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें आपको हम थोड़ा सा पढ़ के भी सुना दे रहे हैं। चिथड़ा आनंद है ना, चिथड़ा आनंद बनाम जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, क्या है इस जजमेंट में? इस जजमेंट का 39 पढ़ दे रहे हैं। यह देखा जा सकता है कि ईसाई धर्म अपने धार्मिक आधार पर जाति की संस्था को मान्यता या शामिल नहीं करता है। मूलभूत ईसाई धर्म ग्रंथ द न्यू टेस्टामेंट में कहा गया है कि ना तो यहूदी है, ना ही गैर यहूदी, ना कोई गुलाम है और ना ही स्वतंत्र, ना ही कोई पुरुष और महिला है, क्योंकि आप सभी ईसा मसीह में एक हैं। भारत में ईसाई धर्म संप्रदाय रूपों में मौजूद है। इसका फिर 55 पढ़ा दे रहे हैं आपको, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। आइए हम आपको सामूहिक विवाह के सारे कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियों के संबंध में यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के विपरीत संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 धर्म आधारित बहिष्कार का प्रावधान नहीं करता है। इसलिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति का निर्धारण केवल रूपांतर पर निर्भर नहीं हो सकता है, बल्कि इस बात पर, ध्यान से सुनिए, इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि क्या दावेदार, माने जो आदिवासी से जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने हैं, क्या दावेदार आदिवासी पहचान के आवश्यक गुणों को बरकरार रखता है और उन्हें मान्यता देता है, जैसे जिसमें प्रथागत प्रथाएं जो पुरखा का जो प्रथा है ना, वो प्रथा पालन कर रहा है। सामाजिक संगठन, ध्यान से सुनिए, फिर दोहरा रहे हैं, सामाजिक संगठन, सामुदायिक जीवन और संबंधित आदिवासी समुदाय द्वारा स्वीकृत शामिल है, जहां रूपांतर या उसके बाद के आरक्षण का परिणाम होता है, तो पालन कर रहा है। अभी आप ताजा तरीन उदाहरण देखे होंगे ना, 15 जुलाई 2026 को माननीय सांसद विजय कुमार हांसदा चर्च में रीति रिवाज, ईसाई का रीति रिवाज शादी ब्याह किए, जबकि वो संथाली है। आपको उदाहरण समेत हम बता रहे हैं, ये जो नहीं हम बताना कहाँ चाह रहे हैं ना, जबकि वो संथाली है। विजय कुमार हांसदा माननीय सांसद है, राजमहल से एसटी सीट से लड़े और अपना जो संथाली रीति रिवाज है सारा छोड़ दिए हैं और शादी ब्याह कहाँ किए हैं, ईसाई रीति रिवाज से। तो क्या उसका स्टेटस बरकरार रहना चाहिए? वो खत्म है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। तो आप कहिएगा कि वो अभी हाले है, तो हाले है तो इसका आंदोलन तो चलिए रहेगा। कई गो माननीय कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें ये सब इंक्लूड होगा और नहीं होगा इंडिविजुअल जाएगा, तो सब ये सब का आरक्षण छोड़ना पड़ेगा। जितना भी आदिवासी से अगर क्रिश्चियन बने। एक बात और बताइए कि अभी बंधु तिर्की जी बोले हैं कि जितने लोग जो इस तरह का हवा बना रहे हैं, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये स्पष्ट बताइए कि दोनों संविधान उपलब्ध है, जजमेंट उपलब्ध है, तो कौन बरगला रहा है? आप बरगला रहे हैं कि बंधु तिर्की बरगला रहे हैं? आप चौथा असम है ना, आप चौथा। अभी तो हम आपके पास में बता रहे हैं आपको हम, भाई मेरे, जब पेपर छपा तो कोई केस का वो नंबर नहीं दिया हमारा, तो पेपर में भी हम उसको जवाब दे दिए माननीय तीनों सुप्रीम कोर्ट का। मतलब आपके कहने का मतलब वो बोल रहा है कि धर्म परिवर्तन करने से एसटी का दर्जा खत्म नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करने से एसटी का दर्जा क्या समाप्त हो जाता है। माने उसका पेपर में माननीय सुप्रीम कोर्ट का कौन कौन केस, तीनों सुप्रीम कोर्ट का केस नंबर आया, वो केस नंबर से आदमी जाके चेक कर सकता है, देख सकता है। और इसका एक उदाहरण भी अभी आपका हम बड़ा आदमी को दे दिए, माननीय सांसद विजय कुमार हांसदा को उदाहरण आपको बता दिए। वो संथाली हैं, सब अपना रीति रिवाज कस्टम छोड़ दिए हैं। और आप अभी 15 जुलाई को देखे होंगे, गिरजा में फर्स्ट क्लास ईसाई रीति रिवाज शादी ब्याह किए हैं। तो आप सुन लीजिए, आप मान के चलिए, माननीय पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी आपके चैनल के माध्यम से जब ये बात उनके पास ये बैठ जाए तो बतावे जिस प्रकार हम बताए, और नहीं तो जिस प्रकार से भ्रम फैला रहे हैं झारखंड के लोगों को या गुमराह कर रहे हैं, वो गुमराह करना बंद कर दे।
इसलिए कि पहले से आप लोग जितना गुमराह किए, छल कपट किए, षड्यंत्र किए, आदमी कोई काट नहीं करता था, षड्यंत्र कोई नहीं खोलता था। लेकिन अब कोई भी आप साजिश कीजिएगा, कोई भी भ्रम फैलाइएगा, कोई भी षड्यंत्र कीजिएगा, उसका हम पर्दाफाश कर देंगे। मतलब बंधु तिर की भ्रम फैला रहे हैं। वही भ्रम फैला रहे हैं। आज के समय में हम बताना चाहेंगे आपको, आज के समय में चर्च का, कार्डिनल का अगर सबसे बड़का कोई आदमी है तो पूर्व मंत्री बंधु तिर्की। चर्च जो कहेगा वही करेगा। आपको लगेगा कि आदिवासी का बहुत बढ़िया ही हितैषी है, शुभचिंतक है, लेकिन वो आदिवासी का हितैषी तो नहीं है। हमेशा आदिवासियों के लिए हक और अधिकार के लिए लड़ते रहते हैं वो, आप बोलते हैं कहाँ लड़ रहे हैं? कई बार आप बंधु तिर्की से कोई सुनाई आप भी लगता है बंधु तिर्की आपको पैसा देके भेजे हैं का? हाँ सब तो पैसे देते हैं। हाँ तो पैसे भी देता है ना, तो बंधु तिर्की से खाली एक बार बुलवा दीजिए ना कि आदिवासी का आरक्षण का लाभ मुसलमान और क्रिश्चियन को नहीं मिलना चाहिए। मन का विरोध कर रहे थे, आदिवासी का सीट घट रहा था, तो वो लोग आप उसको पूछिए ना भाई कि आदिवासी का आरक्षण का लाभ क्रिश्चियन और मुसलमान को मिलना चाहिए। अभी तो हम आपके पास में तो आप पूछिए, आप चौथा आता मैंने आपको बता दे रहे हैं ना, मौका मिलेगा जब आपको हम बता रहे हैं कि चर्च का सबसे बड़का वो एजेंट है तो आप इसको मान नहीं रहे हैं। हमको पूछिए कि कैसे एजेंट है, वो हम आपको बताएंगे ना। आप क्वेश्चन में उल्टा करते हैं। आप हमको हम देखते हैं नहीं, हम जब पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को कह रहे हैं कि आज का समय में चर्च का सबसे बड़का एजेंट, तो आप हमको पूछिए कि उतना बड़का पूर्व मंत्री को आप कैसे कह रहे हैं एजेंट? हमेशा टारगेट लेते हैं बंधु तिर्की का, धर्म परिवर्तन कर लिए तो आपको क्या तकलीफ है? आप मुसलमान बन जाइए ना, आप किसान बन जाइए, हम कहाँ आपको रोक रहे हैं? नहीं, हम आपको कहाँ रोक रहे हैं? आप उल्टा क्वेश्चन कीजिएगा तो हम जवाब देंगे नहीं। आप अपना खात्मा करा लीजिए ना, मुसलमान बनिए, कहाँ के रोकेगा आपको? नहीं रोकेंगे हम, जाइए। लेकिन आप किसान भी बनिएगा, जो है ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश बढ़ा दिए, अनुसूचित जनजाति से धर्म परिवर्तन करके किसान भी बनिएगा, है ना? और एसटी का भी आरक्षण का लाभ उठाइएगा, किसान का भी लाभ उठाइएगा, विदेश का भी लाभ उठाइएगा, तो हम का बालू भाके? नहीं तो ठीक बात है। आप किसान में जाइए, मुसलमान में जाइए, हम नहीं रोकेंगे। हाँ, हमारा कहाँ पर विरोध हो रहा है? कहाँ पर विरोध हो रहा है? सुन लीजिए, आरक्षण। आप किसान में जाइए, किसान का आरक्षण खाइए, मुसलमान में जाइए, मुसलमान का आरक्षण खाइए। ये और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट चित्रानंद में ये भी व्याख्या कर दिया है कि आप एक व्यक्ति एक साथ दो धर्म नहीं कर सकते हैं। आप एक में रहिएगा, या तो आप एसटी में रहिए या तो किसान में रहिए, वो नहीं चलेगा। जैसे विजय हजारे माननीय सांसद जी ने किया है ना। नहीं तो हमारा जवाब दीजिए। हम आपको बताना चाहेंगे, आपका उल्टा क्वेश्चन आता है, वैसे नहीं चलता है। दूसरी बात, पूर्व बंधु तिर्की आज के समय में चर्च का सबसे बड़ा एजेंट। चर्च जो कहेगा, कार्डिनल जो कहेगा, वो करेगा। अभी उसका मुंह से एक वर्ड ये बात कभी भी नहीं निकलेगा कि आदिवासी का, जनजाति का आरक्षण का लाभ क्रिश्चियन मुसलमान को मिलना बंद। क्यों नहीं बोलेगा? अगर वो आदिवासी का हितैषी है तो नहीं बोलेगा। नहीं, अभी बोला तो नहीं है। सरकार में है, वो सरकार चला रहा है, वो ड्रीम 2 बन रहा है। किसका देखरेख में बन रहा है? पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की देखरेख में। उसका तो विरोध कर रहे थे वो, तो उसी ने विरोध होता है। आप सरकार में रहिएगा, उसी ने विरोध होता है। उसको बंद करवा देना चाहिए, तब ना आप सरकार में है। इसका मतलब कुछ नहीं है आप। दूसरी बात, चुपके से मिलने जाएगा कार्डिनल से, और इधर बाहर कहेगा कि हम आदिवासी का हितैषी हैं। देखे हैं कभी? देखे हैं जाते हैं, दुनिया भर का सोशल मीडिया में है, कहिएगा तो मोबाइल में दिखा देंगे। और जब कोर्ट में हवाला देने जाएंगे ना, तो देखिए, कोर्ट में हवाला देने जाएंगे तो कहेंगे आई एम क्रिश्चियन। क्या बोलेगा? ये पूर्व मंत्री बंधु तिर्की। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सीधे ही कहना है कि पूर्व मंत्री माननीय श्री बंधु तिर्की जी, जितना दिन भ्रम फैलाना था फैलाए। अब आप जितना फैलाइएगा सब षड्यंत्र हम खोलते जाएंगे। और इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की इतना दबंग टाइप के नेता है ना, इनके खिलाफ अगर कोई बात बोलिएगा नहीं, उसका संग साथी या स्वयं मारने के लिए भी आपको लगा देंगे। तो आज के इस चैनल के माध्यम से आपको डर नहीं लगता है? इस चैनल के माध्यम से अगर किसी प्रकार से उसका संग साथी या कोई हमको मारता है तो सीधा आरोप पूर्व मंत्री बंधु तिर्की में जाएगा, क्योंकि बहुत खतरनाक आदमी है। एक समय में उसके साथ हम साथे रहते थे, इसीलिए सब उसको हम जानते हैं। और आपको ऐसा बोलेगा नहीं कि आपको लग भी नहीं करेगा कि अरे ये तो इसके जैसा आदिवासी हितैषी। आज वो कमरे में हम एक सोशल मीडिया में देख रहे थे, फर्स्ट क्लास से एक जगह बैठक चल रहा था, गैर मजरूआ जमीन बचाओ, जमीन नहीं बेचो, कह के सब लोगों को समझा रहे थे। अब वो सब वीडियो आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि इससे बड़ा तो आदिवासी हितैषी कोई है ही नहीं। लेकिन चर्च जाएंगे, कार्डिनल से चुपे मिलेंगे, और जब कोर्ट में जाएंगे
तो यही हलफनामा देंगे कि आई एम किरिस्तान। तो किरिस्तान कभी अनुसूचित जनजाति का भला कर सकता है या भलाई करेगा? आपको लगता इस है? हिसाब से तो नहीं होगा। अगर भलाई करेगा तो खाली एक वर्ड बुलवा दीजिए, बंधु तिर्की। बंधु तिर्की का स्टूडेंट से मतलब से क्या है? धर्म परिवर्तन से एसटी दर्जा खत्म नहीं होता है बंधु तिर्की। इसका मतलब जितना आदिवासी है, जितना जनजाति है, सबे धर्म परिवर्तन करो और सब कुल मिला के हालेलुया में चलो, किरिस्तान में चलो। क्या कि धर्म परिवर्तन करने से जब एसटी का दर्जा नहीं खत्म होगा, माने आरक्षण नहीं खत्म होगा, तो सभी हम लोग हाल माने कुल मिला के उसका स्टेटमेंट का मतलब अगर निकालिएगा तो मतलब टोटल किरिस्तान बनो, टोटल ईसाई गणराज्य झारखंड बना। ये स्टेटमेंट ये उसका षड्यंत्र है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, हम रेस्पेक्ट भी करते हैं, पूर्व मंत्री के नाते और पूर्व दोस्त यार के नाते, कि आप जो जितना दिन भ्रम फैलाए सो फैलाए, आप फैलाना बंद कर दीजिए। आप फैलाना अगर इसी कीजिएगा तो इसी तरह आप षड्यंत्र हम खोलेंगे। आप बोल दे रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करने से एसटी का दर्जा खत्म नहीं होता है, तो कोई हवाला दीजिएगा नहीं कि कौन सा संविधान का अनुच्छेद में है, उससे कौन कानून बना है? सोमा को दिखाइए या आम जनता को दिखाइए, पेपर के माध्यम से दिखाइए, वीडियो के माध्यम से दिखाइए। सोमा तो आपको तितुन को कोर्ट का हवाला दे दिया, पढ़ के भी सुना दिया कि उसका जीवन शैली, रूढ़ी, प्रथा, प्रथागत सारा चीज छूट जाता है। जैसे माननीय सांसद विजय कुमार हासदा का छूटा, वो संथाली होते हुए भी वो अपना रीति रिवाज छोड़ दिया और कीर्तन चर्च में शादी ब्याह कर दिया। इससे बेसी जाता जग तो उदाहरण क्या देंगे? तो अब हमको कहिएगा कि अभी तक तो आरक्षण खा ही रहा है, तो खा रहा है तो सबको जाने का समय आ गया है। क्या को मानिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें ये सब इंक्लूड होगा, और नहीं होगा तो व्यक्तिगत रूप से जाएगा। उसके बाद एक बार वहां पर कोर्ट में प्रस्तुत होगा कि माननीय हुजूर, माननीय आपका आदेश का हुजूर अवहेलना हो रहा है। तीन को माननीय कोर्ट का आदेश का अवहेलना करते हुए सब एसटी से ईसाई बनकर सब एसटी का भी आरक्षण खा रहे हैं हुजूर, माइनॉरिटी का भी खा रहे हैं हुजूर, विदेश का भी खा रहे हैं हुजूर। तो मूल जो एसटी है वो कहाँ जाएगा? इसको बर्खास्त किया जाए हुजूर। अब विजय हासदा का भी सांसदी खतरे में है। विजय हासदा के साथे साथे और जितना भी किरिस्तान चाहे सांसद बने हुए हैं या विधायक बने हुए हैं, सबका जाना तय है। सरकार पर क्या असर पड़ेगा? सरकार अभी क्योंकि विजय हासदा तो आरक्षित सीट पर अभी आरक्षित सीट पर हमको लगता है 12 से 13 सीट जो है आरक्षित सीट पर, एसटी वाला सीट पर धर्म परिवर्तन करके जो ईसाई बने हैं वैसे लोग विधायक और सांसद बने हुए। जब कोर्ट में क्लियर कर देगा कि एसटी रिजर्व सीट से मूल एसटी ही लड़ सकता है, धर्मांतरित किसान नहीं, तो उस सबका सदस्यता बर्खास्त होगा। सदस्यता बर्खास्त होगा मतलब सरकार ही गिर जाएगा, सरकार गिर जाएगा। इसीलिए समय थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि माननीय कोर्ट सबका एक वो केस नहीं है, बहुत हजार केस है। अभी तो अब मेरा बातों से हमको लगता है कि आम जनता, आम भाई बंधु कितना जाग रहा है। और पुनः हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो आदिवासी के हितैषी बनते हैं, जैसे पूर्व मंत्री बंधु तिर्कीदा, ऐसे ऐसे लोगों से बचे, ऐसे ऐसे लोगों से जनजाति समाज को इनका बातों में, इनका संपर्क में बचने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। और नहीं तो आने वाला दिन में निश्चित रूप से आरक्षण के साथ पूजा पाठ, रीति रिवाज, प्रथागत प्रथाएं, सामाजिक संरचना सारा खत्म करते हुए ईसाई बनाने की ओर ले जा रहा है। इसका कहने का क्या मतलब है? बंधु तिर्की कहने का मतलब यही नहीं कि धर्म परिवर्तन कर एसटी का दर्जा खत्म नहीं होता है। कोई कोर्ट का हवाला दिया आपको? नहीं दिया। कोई कानून अनुच्छेद बताया? खाली दस्तावेज वैसा मुंह से बोलने से नहीं होगा ना। और एक पेपर में निकला कोई इसका संग साथी किरिस्तान होगा, छाप दिया होगा। अरे हवाला आपको दीजिएगा ना भाई। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं कि कौन सा संविधान, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा कानून में ऐसा लिखा है? आप जनता को बताइए, सोमा को बताइए। भ्रम फैलाने का प्रयास मत कीजिए, षड्यंत्र करने का प्रयास मत कीजिए। ये तो सारा षड्यंत्र आपको हम खोलेंगे। और आज के समय में पुनः एक बार हम कह दे रहे हैं, अगर चर्च का सबसे बड़का कोई आदमी है तो पूर्व मंत्री बंधु तिर्की। वहां से चुपे चुपे जाएगा, सलाह विचार लेगा, फिर उसको इधर जनता में प्रदुष करेगा, आदिवासी के हितैषी बनेगा। लेकिन जब कोर्ट जाएगा दोहरा नीचे, हाँ भाई वो दिखा तो दिए कागजवे भाई। अब लिखता आगे बख्तन का चलेगा आपका? ये तो कागजवे दिखा दे रहे हैं। कोर्ट जाएगा उसमें साफ साफ कहेगा आई एम किरिस्तान। क्योंकि वो पहले के हैं, दादा भी लगते हैं, वो गीतों को भी बहुत उड़ाव का गा देंगे। आपको साथे बैठिएगा नहीं, आपको लगबे नहीं करेगा ये किरिस्तान है। सो
हाँ, आदिवासी वाला सब रहेगा, अरे लगबे नहीं करेगा, आपको ढोल बजा देगा, ढाको बजा देगा, गीतों गा देगा, नाचियो हम लेगा। नाचियो देगा। हाँ, हम उसके साथ पूर्व में रहते थे, इसीलिए जान रहे हैं। हाँ, अभी कहीं बैठ से कहीं आकृत सोच के कहीं मारने मिटने वाला भी काम नहीं कर सकेंगे, वो करता है। तो अगर किसी तरह को कुछ होता है ना, तो सारा दोष पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पर होगा। देखिए, और हम बता रहे हैं, तो तितिन को सुप्रीम कोर्ट दिखा दिए। देखिए, माननीय हाईकोर्ट का भी निर्देश देख लीजिए, कैसा लिखता है इसमें। धर्म बदलने वालों के लिए कोई अड़चन नहीं, हाईकोर्ट। इसको बढ़िया से कैमरा में लीजिए, इसको भी दौड़ाइए। तो हम जो भी बात करते हैं संवैधानिक बात करते हैं, कोनो हवा में नहीं बात करते हैं। अभी बैठ चलेगा नहीं, कहेगा कि भाजपा का एजेंट है, आरएसएस का दलाल है, समाज बेच। हम क्या करें, सोमा कदों लगने जा रहा है। आपका तेज खत्म हो गया। हमारा एज खत्म हो गया। आने वाला जो युवा पीढ़ी है, बाल बच्चा है, इसीलिए कहते हैं कि एक टाइम तनी कमो खाइए, नहीं खाइए, लेकिन पढ़ा अपना बाल बच्चा को पढ़ाई लिख। आज थोड़ा सा हम पढ़ लिख गए हैं, समझ गए हैं, हक अधिकार को जान गए हैं, इसीलिए सब बताते हैं। भारत का संविधान में सबसे अधिक अगर किसी को हक अधिकार मिला है तो एससी एसटी को मिला है, लेकिन जानिएगा तब नहीं, तभी लाभ तब लाभ उठाइएगा। तो पुनः एक बार हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करके गोड़ लग रहे हैं, दादा पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी, जितना दिन भ्रम फैलाए, जितना दिन षड्यंत्र किए से किए, अब बंद कर दीजिए, नहीं तो हम भी क्रोधित होके आपका सब षड्यंत्र को इसी तरह खोलते जाएंगे। जोहार, नमस्कार, राम राम। तो बंधु तिर्की का बयान पर मचा बवाल से सोमा उरांव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो अब आदिवासियों के बीच में भ्रम फैलाना छोड़ दे। यदि अगर इसी तरह से भ्रम फैलाते रहेंगे तो हम भी उनका जवाब इसी तरह से स्पष्ट शब्दों में देंगे। चूंकि उनका जो बयान है उसमें कोई ऐसा आदेश का कोई जिक्र नहीं है, कोई दस्तावेज का जिक्र नहीं है, ना ही कोई केस नंबर का जिक्र है। इसके चलते उन्होंने जवाब मांगा है। उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात हम भुला गए थे, भारत सरकार का गजट, भारत सरकार का गजट 1993, भारत सरकार का गजट है 1993। इसमें ऑलरेडी मुस्लिम, क्रिस्तान, सिख, बौद्ध, जैन माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक में है। अब इसको तो सोमा नहीं निकाला है, इसको भी कहेगा टाइप करके निकाला है। भारत सरकार का गजट, ध्यान से सुनिए, भारत सरकार का गजट 1993, इसका डेट देख लीजिए, 23/10/1993। कोई आदमी अगर निकालना चाहे तो भारत सरकार का गजट डेट है 23/10/1993। इसमें ऑलरेडी मुस्लिम, क्रिस्तान, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी को अल्पसंख्यक में रखा है, और आप खा रहे हैं एसटी का लाभ। तो लाज नहीं लग रहा है? लाज लगना चाहिए ना। ये तो मुख पॉइंट हो गया। अब आप गजट ही दिखा दे रहे हैं। इसीलिए हम कोई भी बात बोलते हैं तो संवैधानिक बोलते हैं, और ऐसा बना बनाया नहीं बोलते हैं। तो जितने लोग माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक में हैं, उनको इन्होंने गजट में दिखाया कि ये जो है, जितने नाम लिए ये लोग, ये सारे माइनॉरिटी में हैं। तो यदि माइनॉरिटी होने के बाद भी अगर आदिवासियों का आरक्षण खाते हैं तो ये गलत है। यही को लेकर के आज लगातार सोमा उरांव जी इसका आवाज उठा रहे हैं और उसी को आज जवाब दिए हैं। अब आगे इसका जवाब क्या आता है वो हम आपके तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।